तो अब जो कृषि विशेषज्ञ हैं ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ने जो 450 करोड़ रुपए की लागत से दादूपुर नलवी नहर बनाई थी, उस नहर से चोवा, यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र का ऊपर उठा है। पर खट्टर साहब एक ऐसे जिद्दी हिटलर शाही शासक हैं कि उन्होंने नहर मूंदने का काम कर दिया, ऑर्डर कर दिया। हरियाणा के 53 साल के इतिहास में ऐसे हिटलर शाही शासक अकेले खट्टर साहब हैं जो नहर बनाने की बजाय मूंदने का काम कर रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला उनका समर्थन और साथ दे रहे हैं। भाजपा और जजप्पा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये मैं पहले भी कहता था, अब ये साबित हो गया। काम ये करना चाहिए, अगर आपको कैथल और कैथल से आगे जींद तक का चोवा ऊपर लाना है तो आपको उस नहर को, हमारी ये प्लान है और हम इसे लागू करेंगे कि हम नलवी गांव से उसे आगे लाकर बीबीपुर लेक तक पेहवा में लाएंगे। पहले उसमें 1000-2000 एकड़ जमीन एक्वायर कर किसान को 40-50 लाख रुपया जो भी मौके का मुआवजा है वो देकर, और उसे 100 फुट गहरी एक झील बनाएंगे, रिचार्ज झील। लाखों क्यूसेक पानी उसमें आ जाएगा। उससे पंजाब तक का चोवा, कैथल तक का चोवा ऊपर उठेगा। उसके बाद दक्षिणी हरियाणा के रिवाड़ी, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, और मेवात, इन सारे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए बीबीपुर लेक को आप हांसी बुटाना नहर से जोड़ दीजिए। 22 किलोमीटर और बनानी है। जब यमुना में 15 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी आता है जिसे कोई लेता नहीं, आप बीबीपुर झील भर के वो सारा पानी फालतू इसमें डाल दीजिए। एक सीजन का पानी आप झज्जर, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात तक पहुंचा पाएंगे। सारे जलाशय भर जाएंगे, मवेशियों के लिए पानी हो जाएगा, एक सीजन का फसल का पानी दक्षिण हरियाणा को मिल जाएगा। और जो बाढ़ से अंबाड़ा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत की धरती कटती है, उस पे नियंत्रण हो जाएगा। तो दोनों काम सिद्ध होते हैं। हो चुकी है। दादूपुर नलवी कैनाल तो इस समय मौके पर बनी हुई है, इसीलिए तो भूजल ऊपर आया। ये तो मैं आप इससे आगे की प्लान आपको बताई है। परंतु बनी हुई नहर को ही एक तानाशाही शासक, एक तानाशाही मुख्यमंत्री और हिटलर शाही उप मुख्यमंत्री बनी हुई दादूपुर नलवी नहर को मूंद रहे हैं। आप बताइए, सरकारें नहर बनाती है कि सरकारें नहर मूंदती है? ये पहली सरकार है जो बनाना कुछ नहीं जानती, मिटाना सब कुछ जानती है। जैसे धान बंदी लगाकर धान की खेती को मिटा रही है। मोदी साहब और खट्टर जी ने किया क्या है? पहले नोटबंदी की, फिर व्यापार बंदी की जीएसटी से, अब देश बंदी कर रखी है, फिर नहर बंदी कर दी, और अब धान बंदी कर दी, और एक दिन आएगा हम इनकी वोट बंदी कर देंगे। क्या ये सवाल किसी ने मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा कि पंजाब की अकाली दल और बीजेपी के लोगों ने स्टे क्यों लिया? हम तो पंजाब का पानी नहीं ले रहे थे। कैथल कुरुक्षेत्र पे तो उसका असर भी कुछ नहीं पड़ता उस नहर का, मैं मानता हूं, परंतु वो पानी दक्षिणी हरियाणा चला जाता, वो तो हमारे हिस्से का पानी था। उन्होंने स्टे ले लिया, मामला अदालत में चला गया। तो पूछिए खट्टर साहब से, सुखबीर सिंह बादल जी से, नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने क्यों स्टे लिया? बीजेपी के लोगों से पूछिए क्यों स्टे लिया? दक्षिणी हरियाणा की कैनाल को बनने क्यों नहीं दिया? पर मैं ये कह रहा हूं, एक और सोल्यूशन बता रहा हूं, उनका स्टे पड़ा रहे, ये तो हमारा ही पानी है, ये तो कहीं से जाना ही नहीं पंजाब से, तो आप इसी को ला के डाल लो। पर पहले कम से कम दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल को मूंदने से तो बंद करो। गूला चीका और सीवण में धान बंदी तो बंद करो। पीपली, बबैन, इस्माइलाबाद के अंदर धान बंदी तो बंद करो। कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान के पेट पर लात मारना तो बंद करो। सबसे महत्वपूर्ण ये